हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे के एग्जाम पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम पे रिपीट होते हैं। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके सोल्यूशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एपिसोड जो होगा, एपिसोड 10 होगा फ्रेंड्स। और आपके 23/10/2018 में जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए उसी क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो फ्रेंड्स आपके साइंस का महत्वपूर्ण रोल होता है। जो फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन जो होते हैं साइंस से संबंधित पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से हमारा, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे कौन से तत्व है जिनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। टंगस्टन ऐसे तत्व है फ्रेंड्स जिनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ऊंचे होते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से आप जो है आप गलनांक उच्च ध्यान रखिएगा, जो आपके 3500 डिग्री सेल्सियस आपके टंगस्टन का गलनांक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। इस सेशन में केवल हम लोग 100 क्वेश्चन में से उन्हीं 25 क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके साइंस से संबंधित पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लावन बल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु को अगर पानी में डुबाया जाता है तो पानी में कौन से बल कार्य करते हैं? तो उस पर उत्प्लावन बल कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से संबंधित, परागण डैश के समूह के पौधों की विशेषता है। परागण की क्रिया जो होती है किस समूह के पौधों की एक विशेषता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म, जिससे फ्रेंड्स आपके आवृतबीजी कहते हैं। आवृतबीजी पौधों में जो है आपके परागण के गुण देखने को मिलते हैं, यानी कि इस समूह की विशेषता है परागण की क्रिया होना। अगला क्वेश्चन से हमारा 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोई वस्तु अगर अपनी स्थिति लेती है या फिर आकार लेती है, इनके वजह से उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा लेती है। क्योंकि फ्रेंड्स कोई वस्तु अपनी स्थिति पे है तो इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन से हमारा 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन पूछेंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे जो है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स स्पेशली जो है सिलेबस में इनका उल्लेख किया गया है कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन किस तरह बनाना है आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है आपके 34वां क्वेश्चन, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि फिर ये क्वेश्चन मैं अगले वाले सेशन में बता चुका हूँ, तो इस सेशन में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए अब जो शक्ति ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आपके mgh/t, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। यानी कि फ्रेंड्स mgh/t ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इसमें से फ्रेंड्स सभी का मान पुट कर देना है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान है 50 केजी, उसके बाद आपके गुरुत्वाकर्षण त्वरण दिया गया है फ्रेंड्स आपके 10, उसके बाद यहाँ कितना है हाइट। तो हाइट कैसे ज्ञात करना है फ्रेंड्स, इसमें देखिए 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो 40 से मल्टीपल करना है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपके प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई देगी आपकी 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको जब भी सेंटीमीटर दे रहे हैं तो आपको 100 से डिवाइड करने के बाद आपको डिवाइड देना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको सेंटीमीटर में को मीटर में बदलना है। और जो आपके टाइम दिया गया है कितना, तो आपके 10 सेकंड दिया गया है, तो बस यही टाइम आ जाएंगे आपके यहाँ नीचे। इस तरह से आपको हल करना है। इससे एक बार डिवाइड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 50 से 100 को डिवाइड करेंगे 2 आएंगे, और फिर इधर 10 कैंसिल होंगे, तो और 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे आपके 20, और यही 20 को जब 15 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएंगे आपके 100 वाट। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 300 वाट हो जाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इस स्थिति में शक्ति ज्ञात करने के लिए दे तो आपको क्या करना है, mgh/t ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 35वां क्वेश्चन, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का लेता है? कोई फ्रेंड्स आप जो सड़क देखते हैं फ्रेंड्स इस तरह से राउंड होते हुए, लेकिन फ्रेंड्स जब आप इस तरह से चलते हैं तो आपको जो है बाहर की ओर एक धक्के का महसूस होता है, बाहर की ओर इस तरफ जो है फ्रेंड्स एक बल का एहसास होता है। तो वह कौन सा बल होते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फ्रेंड्स आपके अपकेंद्रीय बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? आपके अपकेंद्रीय बल की वजह से मोड़ लेते वक्त जो है बाहर की ओर धक्का का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन पूछे गए आपके, कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है?
कलिका के माध्यम से जो नया जीव विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं, या फिर किसमें होते हैं कलिका के माध्यम से नए जीव का निर्माण? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हाइड्रा में जो है कलिका के माध्यम से नया जीव विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। कोई भी धातु है उसमें अगर चमकदार सतह होती है फ्रेंड्स तो ऐसा किस गुण के कारण होगा? तो सीधा सा क्वेश्चन से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उसमें धात्विक चमक होते हैं। कोई भी धातु में जो है उसके धात्विक चमक की वजह से वो चमकदार होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन से धातु में चमकदार दिखाई दे रही है तो इसका कौन सा गुण हो जाएगा? आपका धात्विक चमक का गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। दुर्लभ मृदा तत्व जो फ्रेंड्स आपके आवर्त सारणी में देखने को मिलेंगे, इनकी क्या विशेषता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके 3 बाहरीतम सेल अपूर्ण होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि आपके दुर्लभ मृदा तत्वों को जो आप देखने को मिलेंगे आपको एफ ब्लॉक में देखने को मिल जाएंगे, जो फ्रेंड्स आवर्त सारणी के तीसरे समूह में देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक तीसरे समूह का आवर्त जो होते हैं फ्रेंड्स आपके बाहरीतम सेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन संख्या जो है आपके अपूर्ण देखने को मिलेंगे। और जो फ्रेंड्स एफ ब्लॉक के तत्व जो रखे गए हैं फ्रेंड्स आपके 57 से लेकर के आपके 71 तक रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके इनके बाहरीतम सेल कितने होते हैं? अपूर्ण होते हैं, जो इनके 3 बाहरी सेल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 58वां क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन पूछे गए आपके संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? यानी कि फ्रेंड्स ऐसा ही मात्रक क्या है, आप सीधा सा कह सकते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग के ऐसा मात्रक हो जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपके संवेग बराबर यानी पी बराबर जो इसके संकेत होते हैं फ्रेंड्स, संवेग का संकेत होते हैं मोमेंटम, इनके फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग के जो सूत्र होते हैं आपके द्रव्यमान इंटू वेग होते हैं, और यही द्रव्यमान के हो जाएंगे आपके केजी, और वेग के मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकेंड, और यही टोटली हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 61वां क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन पूछे गए थे 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से सत्य कथन या फिर असत्य है चयन करना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ए और बी दोनों, यानी दोनों सही है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो है आपके 1531 मीटर प्रति सेकंड है, ये कथन सही है। और जल में यानी शुद्ध जल में, अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल जो है आपके 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी सही है। इस तरह से आपके दोनों कथन जो है फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड, और साधारण जल में यानी अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल आपके कितने होते हैं? तो आपके 1498 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 65वां क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन पूछे गए इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? इनमें से कौन सा आपके गैर संवहनी पौधा है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए, चारा। चारा जो है फ्रेंड्स आपके गैर संवहनी पौधा है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें संवहन मंडल नहीं पाए जाते। और यही संवहन मंडल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो आपके जो पौधों में जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं, इस चारा नाम के पौधे में जो है नहीं देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपके गैर संवहनी पौधे कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, चारा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 72वां क्वेश्चन। अनावृत्ति बीजी जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अनावृत्ति बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचना की सतह विकसित होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनावृत्ति बीजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 74वां क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके प्रतिरोध नहीं पूछे हैं, प्रतिरोधकता बोले गए हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वो आपके ओम मीटर होती है। हालांकि केवल प्रतिरोध बोले फ्रेंड्स जिसे रेसिस्टेंस कहते हैं, केवल प्रतिरोध की अगर बात करें तो उनके मात्रक हो जाएंगे आपके ओम। ध्यान रखिएगा इसमें आपको प्रतिरोधकता पूछे गए हैं, इसी वजह से आपके ओम मीटर हो जाएंगे। ओनली अगर प्रतिरोध बोलता तो आपके राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, ओम हो जाता है। फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन से हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऐसे कौन से ऑप्शन है फ्रेंड्स जिसमें आपके प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। इसके राइट आंसर यही हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के माध्यम से जब अमोनिया का निर्माण किया जाएगा यानी संश्लेषण किया जाएगा तो इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है।
जबकि फ्रेंड्स आप मीथेन से मुक्त रूप से मूलक क्लोरीनीकरण करेंगे तो आप इसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होगी। और प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन सी है, इसमें भी आपके प्रकाश की जरूरत होगी और फोटोग्राफी में भी आपके प्रकाश की जरूरत होगी। तो केवल इसमें ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का जो संश्लेषण किया जाता है उसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 80वां क्वेश्चन, समूह एक के तत्व को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, समूह एक के तत्व को क्या कहा जाता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय धातु में फ्रेंड्स आपके कौन कौन आ जाते हैं, तो आपके हाइड्रोजन आते हैं, नियोन आते हैं, सॉरी फ्रेंड्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आते हैं, उसके बाद पोटेशियम आते हैं, उसके बाद सोडियम आते हैं। इस तरह के तत्व जो फ्रेंड्स आपके हैं आपके क्षारीय धातु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके प्रथम समूह को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 85वां क्वेश्चन। 85वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके अणु शब्द के परिचय द्वारा 1896 ईस्वी के आसपास कराया गया था, यानी किस व्यक्ति के द्वारा कराया गया था। अणु शब्द से परिचय किसके द्वारा 1896 ईस्वी में आसपास कराया गया था। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम ओस्टवाल्ड। विल्हेम ओस्टवाल्ड नामक व्यक्ति के द्वारा जो है 1896 ईस्वी में अणु शब्द से परिचय कराया गया था। अगला क्वेश्चन से आपका 87वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, समझते चलिएगा। इसमें धारा 10 एम्पियर है और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स आपको भी बराबर ज्ञात करना है, विभवांतर, जिसे फ्रेंड्स आपके भी से डिनोट किया जाता है। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो आपको एक भी बराबर फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिनमें फ्रेंड्स आपके आई आर होते हैं, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को विभवांतर कह सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, धारा का मान कितना दिया गया है आपके 10 दिया गया है और प्रतिरोध कितना दिया गया है आपके 50 ओम दिया गया है। अब इसी को मल्टीपल करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे आपके 500 वोल्ट। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 50 को 10 से मल्टीपल करने के बाद आपके 500 वोल्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके विभवांतर की गणना हो जाती है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, भी बराबर आई आर आपके फॉर्मूला बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 89वां क्वेश्चन। 89वां क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन से आपके अंतस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। अंतस्रावी ग्रंथियों को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91वां क्वेश्चन। 91वां क्वेश्चन है फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो फिजिक्स के संदर्भ में फ्रेंड्स आप कार्य ध्यान रखिएगा, आपके W बराबर जो आपके फॉर्मूला बनते हैं वो फ्रेंड्स आपके बनते हैं वी क्यू, यानी कि विभवांतर के और आवेश के गुणनफल के बराबर होते हैं। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको कार्य दे आपको विभवांतर को और कूलाम्ब को यानी आवेश को मल्टीपल कर देना है। इस तरह से जब आप मल्टीपल कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको 14 को जब आप 5 से मल्टीपल करेंगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे, 70 प्राप्त होंगे। और जो कार्य के मात्रक होते हैं जूल, वो आपको जूल लगाना है। तो इस तरह से आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 70 जूल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 93वां क्वेश्चन। 93वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है, यानी किस स्थिति में वस्तु को अगर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो होगा आपके अभिवर्धित, आभासी और सीधा प्राप्ति होगा। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए, F1 तथा O के मध्य रखे जाने पर जो है आपके प्रतिबिंब आवर्धित प्राप्ति होगी, आभासी होगी और सीधा की प्राप्ति होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके 96वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 2 कथन दिए गए हैं आपको, ए और बी। 3 में से ध्यान रखिएगा, 114 तत्वों में से 32 गैर धातु हैं और अन्य धातु, ये कथन गलत है फ्रेंड्स। जो आपके 32 जो है आपके गैर धातु नहीं है, बल्कि 27 यानी 27 धातु जो है फ्रेंड्स आपके गैर धातु हैं और अन्य धातु हैं। जबकि कथन बी में फ्रेंड्स प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं, ये कथन फ्रेंड्स आपके सही है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके अयस्क खनिजों के माध्यम से ही आपके अयस्क की प्राप्ति होती है। इस तरह से आपके सही हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। केवल बी कथन जो है सत्य है और ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स यानी कि कथन ए जो है ये आपके गलत हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये 25 क्वेश्चन यहीं से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट एपिसोड 11 के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।